के पट नहीं खोले हैं तो वो खोल लीजिए। तो बाबा कई दिनों से दो विशेष बातों के ऊपर हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं। पहले भी मुरली में भी आई और आज भी बाबा ने उस पर अटेंशन खिंचवाया है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल में होगा कहीं ना कहीं ना, वो हो रहा होगा। तो यदि हम अपनी चेकिंग करें तो कौन सी बात नहीं होनी चाहिए। हुँ? बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं मुरलियों में, तो कौन सी विशेष बाबा ने आज दो बातें बताई है कि ये नहीं होना चाहिए, ये संस्कार नहीं होना चाहिए, ये बड़ा नुकसान करते हैं। कौन से संस्कार? हाँ, बाबा ने कहा कि अहंकार और फैमिलियरिटी, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब बाबा कोई बात ध्यान खिंचवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो विकार अटैक कर रहा होता है। तो हमारा रुस्तम तो शिव बाबा है ना, वो हमें अटेंशन दिलाते हैं कि ये अहंकार और फैमिलियरिटी, ये बिल्कुल भी ये विकार है और ये अपने पास में नहीं आने देना है। अच्छा, तो आज प्यारे बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो। सेवा का विस्तार करो। सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। देखो, ये बात बाबा ने कब कही थी? 85 साल पहले। ये मुरली तो उसी समय की है ना, साकार मुरली। 85 साल पहले बाबा ने ये महावाक्य की कही थी, ये बात कही थी कि माताओं को आगे करना है। जबकि उस समय लोग इतना ज्यादा नहीं मानते थे ना, घूंघट प्रथा थी, कितनी सारी प्रथाएं थी उस समय। लेकिन शुरुआत जैसे बाबा ने की, माताओं को आगे करना है। प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो? किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? किस मैनर्स के साथ बात करो तो तुम अथॉरिटी के बोल सिद्ध कर सकते हो। देखो, बाबा हम बच्चों को छोटी छोटी बातों पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए। जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। हाँ, छोटे बच्चों को भी जरूरी है। हाँ, तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। अथॉरिटी से अपनी बात रखो लेकिन विथ रिस्पेक्ट। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए कि मेरी ही बात मानी जाए, मैंने जो कहा वही राइट होना चाहिए।
ठीक है, अहंकार का तो बहुत बड़ा परिवार है ना, तो कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। अच्छा, गीत है, आज के इस इंसान को क्या हो गया। आगे क्या है? प्रेम भाई ने ज्वाइन किया है क्या? अभी नहीं आए प्रेम भाई। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। बच्चे पुकारते हैं पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावन आओ। यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को निराकारी दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे? हाँ, निराकारी दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे विवेक दुनिया भाई? शब्द परम धाम के लिए नहीं लगता है। बाबा कहते निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता। वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है, आत्माओं के लिए नहीं। मनुष्य है तो पतित पावन बनते हैं। कलयुगी दुनिया में पतित है, सत्युगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही फिर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। अब मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब है। या तुम बच्चे जानते हो? सत्युग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहां कोई निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। मतलब अपना कॉन्शियस भूल जाते हैं ना। जो ट्रू नेचर है, जो सेल्फ है, उसको भूल जाते हैं। जो विनाशी है उसी कॉन्शियस में रहते हैं, शरीर के कॉन्शियस में रहते हैं, तो मुर्दा ही हो गए ना। तो बाबा कहते हैं इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी, महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है। महाभारी लड़ाई में मतलब अंत समय पूरा कब्रिस्तान बनता है। और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता, सारी आत्माएं शरीर छोड़ती है, सबको घर जाना है। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए क्या कर दिया है? माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है। आत्मा को काला बना दिया है, पतित बना दिया है। सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी एक कब्र दाखिल हो जाते हैं ना। उनके में क्या बताते कि वो जो शरीर छोड़ते वो अग्नि संस्कार तो करते नहीं ना मुसलमानों में, वो अंदर रखते हैं। तो वो बताते हैं कि जब कयामत का समय होता है, मतलब जब महाविनाश का समय होता है, तो जितनी भी कब्र दाखिल रूहें हैं, मतलब जमीन के अंदर है, वो सब बाहर आ जाती है। और अल्लाह ताला उनको उनके कर्मों के अनुसार दोजक और जन्नत देते हैं।
ये है उसमें, वो ऐसा मानते हैं। वो तो वो तो पुनर्जन्म मानते ही नहीं ना। तो बाबा कहते हैं मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत है। मतलब आत्मा में पार्टी नहीं है तो शरीर छोड़ेंगे ना। प्रलय नहीं होते तो क्या होता है? विनाश तो होता ही है ना, परिवर्तन होता है। सत्युग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहां ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। गीत है ना कि आज के इस इंसान को क्या हो गया, ऐसे कुछ। फिर वो उसमें भी है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, और यहाँ तो कितना दुख देते हैं। एक दो का खून कर देते हैं बेमतलब। अभी बता रहे थे वहां मधुबन में, नॉर्थ कोरिया में किम जोन कौन है पता नहीं, मतलब किस तरह के उनके कंट्री में रूल्स बने हुए हैं कि वो कभी भी किसी को गोली चला। उनके जो प्रेसिडेंट है किम जोन, उसकी रोज फूल चढ़ाओ उसको, और यदि गंदा दिखा है, धूल तस्वीर पे यदि गंदगी आ गई है तो जितनी गंदगी के कण होंगे उतने साल जेल में सजा। मतलब वहां पे यदि देख, मतलब वो बता रहे थे मधुबन में कि कलयुग देखना हो तो वहां पे देखो, जो कलयुग, मतलब जब जब राजा ही ऐसा है तो क्या वहां पे प्रशासन होगा। तो बाबा कहते एक दो को कितना दुख देते रहते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। अब यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित फिर समझते नहीं है। कोई को कहो तुम पतित हो, अच्छा मंदिर में जाके कहेंगे मैं मूर्ख कल कामी कष्ट हरो देवा, दूसरा कह दे, खुद अपने लिए कहेंगे हम ये हैं, दूसरा कह दे आप ये हो, फिर बिगड़ पड़ेंगे। तो बाबा कहते खुद समझते नहीं है कि हम पतित हैं। हाँ, आरती गा रहे, हाँ हाँ, यही नहीं पता होता कि उसमें बोल क्या रहे हैं। सही बात। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े, अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, पाप पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो। वह आ गया है। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, प्रधानमंत्री से लेके सारे मंत्री ही मंत्री है, कोई भी राजा नहीं है। तो अभी राजा तो है नहीं, ये इन्वेंशन सबको बतलानी है।
आपस में मिलकर, अभी इसमें बाबा ने जिक्र तो कोई ऐसा किया नहीं, होगी कोई इन्वेंशन कि वैसे शिव बाबा आकर के पावन बना रहे हैं ना, यही टॉपिक चल रहा है ना, कि किस तरह से बाबा हमें पावन बना रहे हैं। वो तो पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, हाँ, कि अभी ये पावन बनने की ये तरीका है, ये शिव बाबा के बता रहे। तो बाबा कहते हैं इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। अब जैसे हमारे प्रदर्शनी के चित्र है, नई नई बातें हैं ना, कितनी यूनिक बातें हैं जो कहीं किसी शास्त्रों में ना मिले। कल्प वृक्ष, सृष्टि चक्र। तो बाबा कहते हैं उद्घाटन किसी हाईएस्ट अथॉरिटी से करा तो उसके पीछे और भी लोग आते हैं जो आकर सब समझेंगे, फिर वो प्रबंध करते। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। देखो बाबा ने कब कहा था ये बात, 85 साल पहले, है ना। 85, अभी आप अब तो करते ही है ना, जिसका जन्मदिन होता है उसी दिन उसको बधाई देते हैं, उसी दिन उस टॉपिक पे समझाते हैं, तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंच से ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कैसा बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। उनको फिर परम पिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं, और अभी वो कार्य चल रहा है, हीरे तुल्य बना। हाँ हाँ, राइजिंग ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है, मतलब बाबा के बच्चे। सरनेम हमारा यही है, ब्रह्मा कुमार कुमारी, सरनेम ये है। ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, देखो बाबा को दीपावली की याद आ गई, अब दीपमाला आती है। यह तो तुम जानते हो, अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बरोबर इस समय घोर अंधियारा है, और हम सब क्या कर रहे हैं, उस अंधियारे को उजियारा बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हो, है ना। और बना भी रहे हैं ना, आगे के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी। तो बाबा कहते हैं इस समय घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है, उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए। आज बाबा ट्रेंडिंग किस तरह से किया जाता है वो बता रहे हैं ना, कि जिस दिन जिसका जन्मदिन हो उस दिन उसको बताओ, जिस दिन जो उत्सव हो उस बारे में समझाओ। तो ऐसे कैसे किसको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर के सही, मतलब हस्ताक्षर लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं, तुम शिव के बच्चे हो। बाप तो एक है,
वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम भी बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। जब जगदीश भाई और गुलजार दादी थे ना, जगदीश भाई मतलब 60 में, तो डॉक्टर राधा कृष्णन, उनको मेमोरेंडम दिया गया था ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, जगदीश भाई जी ने तैयार किया था। और तो दादी भी गए थे, गुलजार दादी भी। तो ऐसे बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते हो, मनुष्य समझते हैं, क्या समझते हैं कि गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं गंगा तो पतित पावनी नहीं है, गंगा तो पावन बना नहीं सकती। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। बाकी यह सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, ज्ञान मिला है ना, अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। अब सेना में नंबरवार तो होते हैं ना, कोई अच्छा समझाते हैं, नंबरवार होते हैं। बातचीत करने में भी फिर मैनर्स चाहिए। अपने से बड़ों को हमेशा आप कहा जाता है, बड़े क्या सभी छोटों को भी ना, क्योंकि बच्चों से आप जैसे बोलेंगे वैसे ही वो आपको बोलेंगे। परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं, कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। अब आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं नहीं, दुनिया में गंद ही गंद भरा पड़ा। गीत में भी सुना है कि क्या हाल हो गया है। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, बाबा ने सारा बताया, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे दुनिया हो गई है। अब तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था, भारत स्वर्ग था, और अभी वही भारत यस नर्क है। स्वर्ग बन रहा है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है कि ये स्वर्ग था। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। स्वर्ग कौन, हाँ और क्या, क्योंकि वो तो द्वापर युग से आए ना। कोई कोई होते हैं, हर एक की सोच अलग अलग हर एक की सोच अलग अलग होती है। कोई कोई समझ भी जाते हैं, पर वो सीधा सीधा ज्ञान बता दे तो उनके फॉलोअर्स ब्रह्मा कुमारी में आ जाएंगे, तो फिर उनका खाना पानी कैसे चलेगा। उनको तो चाहिए बैठे बैठे भाषण करना, उनका तो बिजनेस है। और उनके साथ बहुत सारे पंडे वगैरह हैं, वो सब लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे कहाँ ऐसी व्यवस्था है जो आपके लिए इस तरह से किया जाए, ये भी तो बात है ना। फिर सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है। हाँ, कई सन्यासी आए भी है ना, ज्ञान सरोवर में है जो पहले बहुत सन्यासी थे, पर जब परिचय मिला ब्रह्मा कुमार बन गए, समर्पित है भी ऐसे कई। तो बाबा कहते हैं उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। यह चित्र बड़ी अच्छी चीज है। जो हमारे भाई है ना, वो सुबह सुबह आता है ना, वो भाई का डॉक्टर सचिन भाई, ये भी सन्यासी बनने वाले थे, है ना, लेकिन ज्ञान मिला कुछ ऐसा। डॉक्टर सचिन भाई, अच्छा,
हम्म, हम्म, जैसा था, हाँ, ये भी सन्यासी बनने वाले थे। तो बाबा कहते हैं, उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे, यह चित्र बड़ी अच्छी चीज है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इतने बड़े कोई थे थोड़े ही। अजंता एलोरा में बहुत बड़े बड़े बनाए पांडवों के। तो बाबा कहते इतने बड़े बड़े थे थोड़े ही। रावण को कितना बड़ा, 100 फुट का लंबा बनाते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। पिछले साल से इस साल रावण और बड़ा, वो कंपटीशन होती है, मतलब विकार और बढ़ गए। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए, तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते। यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था, यह राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, तुम आसुरी राज्य क्यों क्यों कहते हो, तो उनको बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा था। बाप भी जब आए थे तो कहा था यह आसुरी आसुरी दुनिया है। दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर फिर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, एम ऑब्जेक्ट हम सब की क्लियर है। बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में फिर अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी है वहां वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। और यहाँ यहाँ बाबा कितना लॉजिक देता है, हर चीज को सिद्ध सिद्ध है, विधि से सिद्धि है हर ज्ञान के पॉइंट में। तो बाबा कहते हैं वहां तो अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, सुनते हो, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो। सत्युग में तो नहीं कहेंगे, वहां यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया, जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं। बाप शिव बाबा ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं। उनको आना भी भारत में ही है, और किसी देश में बाबा नहीं आ सकते। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म है चोटी, अर्थात सबसे ऊंचा। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना, हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। शरीर ब्रह्मा का है, लेकिन बाप दादा कहते हैं ना, हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा है। यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल ही क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात। दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं।
पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, लेकिन धारण करना है। कल भी था ना, हाँ? नंबर वार क्यों बन जाते हैं? धारण करने में परसेंटेज है इसलिए। लेकिन धारण करना है, ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले, घर पहुंचे खलास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो, उस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहां कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी हमें देवता बनना है, फिर सत्युग में थोड़ी ना कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। बाप समझाते, बाप समझाते तो बहुत है, परंतु 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 कोई बिरले ही निकलते हैं, है ना। 8 अष्ट रतन समझाते तो बहुत है, फिर कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। अब समझाना चाहिए, यह युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही विन कर सकते हैं, सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं। हार और जीत का यह खेल है, माया से हारे हार है, इसलिए कहते हैं ना, और माया से जीते जीत। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। यह नशा फिर स्थायी रहना चाहिए। हमने अलमाइटी का हाथ पकड़ा हुआ है, वो हमें विश्व का मालिक बना रहा है। यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। सोच के देखो, विश्व के रचता, एक दिन विश्व की डोर संभालने वाले अभी बाप से पढ़ रहे हैं। विश्व नारायण, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? फिर यहाँ क्यों भूल जाते? कोई स्कूल में होता है स्टूडेंट भूल जाए हमारे टीचर को, ऐसे भूलते हैं क्या? टीचर भूल जाए स्टूडेंट्स को? फिर यहाँ क्यों भूलते हो? पापा पूछ रहे हैं। घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं बाप को। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि, या फिर बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, कितने आंसू बहाते। यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी कहीं नहीं लिखते हैं। हाँ, घर जाते हैं फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हैं वह भी भूल जाते हैं। यहाँ बाबा, जैसे कहते हैं ना, बाबा के पास जब बाबा थे तो जाते थे बच्चे बाबा के पास जाते थे, ग्रुप लेकर के जाते थे। तो बाबा कह रहे अनन्य बच्चे जो पंडा बन के आते हैं वो भी भूल जाते हैं बाबा को, चिट्ठी भी नहीं लिखते। अच्छा, अनन्य बच्चे भी नहीं लिखते, कम से कम सर्विस समाचार तो लिखे कि क्या सर्विस चल रही है। बाबा, हम आपकी सर्विस पर तत्पर है। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं, यदि पत्र नहीं आता है, सर्विस समाचार नहीं देते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं कि माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। माया ने अपने प्रभाव में ले लिया, इसलिए बड़ों के साथ हम कनेक्शन में रहते हैं ना, तो हम सेफ रहते हैं। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए ना। परंतु बच्चे मास मास भी याद नहीं करते।
पत्र भी नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं है। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे, अब सुनो, बाबा भी हमें चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। जब हम लिखेंगे तो बाबा चिट्ठी लिखेंगे। इसलिए कई बार बच्चे कहते हैं, बाबा आप तो सब जानते हो ना, आपको पता है। नहीं, लिखना जरूरी है। इसलिए दादी के अव्यक्त होने के पहले अव्यक्त बाप दादा कई बारी बाबा ने इस बात के ऊपर फोकस करवाया था, ओके जरूर लिखो। याद है वो बाबा की मुरली, है ना, यदि आप परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है तो ओके, और यदि कुछ है ना, कुछ कर चल रहा है तो डॉट करो या डैश करो, ओ और के बीच में डैश करो, मतलब लिखने के लिए जरूर कहा था। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो, सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक पने में भी स्टेटस है ना, जो जितना करेगा वह उतना पाएगा। तुम जानते हो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर फिर वर्षा मिलता है। पिता कहा जाता है तो जरूर वर्षा मिलता है। मात पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हो, तब वर्षा मिले। कहते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए, 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी है। कौन कौन सी 3 सेनाएं? कौरव, पांडव और यादव, 3 सेनाएं बरोबर खड़ी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अच्छा, महाभारत में इसका कोई एग्जाम्पल है? बताओ। विपरीत बुद्धि थे। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, शंख ध्वनि के पहले एक अनाउंसमेंट हुआ कि अभी भी कोई इस पक्ष से उस पक्ष जाना चाहते और उस पक्ष से इस पक्ष आना चाहते हैं तो वो आ जाओ। कईयों ने चेंज किया था। हाँ, तो इसको, हाँ हाँ, है ना, पांडवों की साइड, तो उसको क्या कहेंगे? विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, है ना। जो पांडवों की तरफ आ गए थे मतलब वो प्रीत बुद्धि थे, जो कौरवों की तरफ चले गए मतलब एंड में भी अदला बदली की। अच्छा, और फिर कौरव पक्ष में कई जानते थे कि हम गलत जगह खड़े हुए हैं, कई जानते थे, लेकिन क्या कहेंगे उसको, विपरीत बुद्धि, है ना, के कारण से कौरव पक्ष से लड़ाई लड़, कई बड़े बड़े महारथी जानते थे, भीष्म पितामह जानते थे, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, ये लोग जानते थे कि हम गलत जगह से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गलत प्रतिज्ञा की हुई थी, है ना। भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस राजा इस तख्त पर बैठेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, ये भीष्म प्रतिज्ञा। अच्छा, श्री कृष्ण जी ने भी प्रतिज्ञा की थी महाभारत में, श्री कृष्ण जी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ
हाँ, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी थी। क्या इसको राइट कहेंगे? यदि धर्म की रक्षा के लिए आपको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़े तो वो राइट है। जैसे कि मान लो आपने आज कोई कंपनी ज्वाइन की, जब आपने वो कंपनी ज्वाइन की थी वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन अभी आपको पता चला वो आतंकवादियों के साथ मिल गई है, तो क्या अब भी आप उस कंपनी में सस्टेन करेंगे? हाँ, आपने तो फॉर्म भर दिया था, नहीं जब तक ये कंपनी रहेगी तब तक हम इनके साथ में रहेंगे, लेकिन अभी पता चला वो तो आतंकवादियों के साथ मिल गई है ये कंपनी, क्या तब भी आप सस्टेन करेंगे उस कंपनी में? नहीं। हमारा हर कर्म धर्म युक्त है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि यदि धर्म के लिए मतलब अच्छाई के लिए आपको प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़े तो उसमें कोई गलत नहीं है ना। फिर वहां पे प्रेम संबंध भी दिखाया गया है। लंबा हो जाए। हाँ, कि मतलब कि कृष्ण और सुदामा का कितना प्रेम था, और राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य भी बचपन के दोस्त थे, लेकिन कृष्ण कभी भी सुदामा को नहीं भूले ना, निभाया। वो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन द्रुपद वो द्रोणाचार्य को भूल गए। उन्होंने कहा द्रोणाचार्य का जो बेटा था अश्वत्थामा, उसको दूध चाहिए था। अब द्रोणाचार्य जी के पास गाय नहीं थी, तो वो गए राजा द्रुपद के पास कि हमें एक गाय दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि हम आपस बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने कहा तुम कहाँ और हम कहाँ, हम राजा और तुम एक, मतलब उनको निग्लेक्ट किया ना। तो फिर द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की थी कि ये द्रुपद को मतलब हमारे ही शिष्य इसको मारेंगे ना। तो वहां पे मतलब ये जो कहानियां ये क्यों है, ये हमें शिक्षा देती है कि कैसे एक जब प्यार वाला संबंध होता है, संबंध सच्चाई है, प्यार है, तो वहां पे समर्पणता है, वहां पे वचनबद्धता है। और राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य, उनका भी बचपन का दोस्त, बचपन की दोस्ती थी, लेकिन वहां पे अहंकार आने के कारण से राजा का नाश हो गया। तो ये रिवेंज था। तो बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयती। बाबा जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ, वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे, हस्ताक्षर ले सकते हो, तो उनका ओपिनियन। जैसे पहले एक डायरी निकलती थी, मतलब हम लोग जैसे माउंट आबू में जो आर्ट गैलरी है वहां पे रखी हुई है ओपिनियन डायरी। यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या फैमिलियरिटी आने से अपना ही नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। दीदी ने मुझे कहा था 7:15 पर शुरू करना, 8 बजे खत्म कर देना। ठीक है, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है।
अभी रोज 7:15 रहेगा, दीदी ने बोला है, अभी रोज रहेगा। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। कल भी था ना ये पॉइंट। एक एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। मतलब ज्ञान की बात है। धारण करने, दैवी मैनर्स धारण करने। ये नहीं बाबा ने दैवी मैनर्स कहा तो यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। सेकंड पॉइंट, विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बिजी रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बिजी रहना है। वरदान है, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर, अपना बनाने वाले सदा हर्षित, सदा निश्चिंत भव। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर, अपना बनाने वाले सदा हर्षित, सदा निश्चिंत भव। डिटेल, आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है ना। शेष शैया पर लेटे हुए हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है कि ये हमारी पॉइंट है, पर वो कभी भूलते नहीं है, अपना अनुभव होता है। अच्छा, स्लोगन, स्वपरिवर्तक वह है। स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। हमारा एक गीत भी बना हुआ है पुराना, बदला नहीं लेना किसी से, बदल कर दिखाना है। ब्रह्मा कुमारी इसका ही गीत है। स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्जे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। अच्छा, अब अव्यक्त इशारे, थर्ड पॉइंट। कल ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। जिन बच्चों का स्वभाव निर्मल है वह विचार देने लेने में सहज होंगे, किसी भी सेवा में विघ्न रूप नहीं बनेंगे, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छे होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। यह मेरापन आना भी अलाय मिक्स होना है, मिलावट होना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट,
जो बच्चे सदा निर्मल और निर्माण स्वभाव वाले हैं, उनके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। वे निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जलता हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, कैसा भी आग समान जलता हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया उसे शीतल बना देगी। तो खुद स्वपुरुषार्थ से दूसरे को परिवर्तन कर सकते हैं। प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया उसे शीतल बना देगी। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी आएंगे।